अलका की शादी को कई साल हो गए थे। सब बढ़िया था। वो घर में छोटी बहू बनकर आई थी, लेकिन उसे हर वक्त बड़ी बहू के फर्ज अदा करने पड़ते थे, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही घर से अलग हो गई थी और अपनी मर्जी के मुताबिक अपना जीवन बिता रही थी। अलका के सास ससुर को हर काम के लिए अलका को ही कहना पड़ता था, और वह बेचारी बखूबी सारा काम अच्छे से निभाती थी। लेकिन फिर भी अलका की सास उसकी बुराइयां करना नहीं छोड़ती थी। और सबसे बड़ी बात, अलका की सास अलका के मम्मी पापा से भी अलका के बारे में सिर्फ शिकायत ही करते रहती थी। अलका जब पहली बार शादी करके ससुराल आई थी, तो कुछ दिनों के बाद अलका की कुछ फ्रेंड अलका से मिलने के लिए उसके ससुराल चली आई थी। लेकिन सासू माँ उससे ही अलका की बुराइयां करना स्टार्ट कर दी। और जब इस बारे में अलका को पता चला, तो उसने अपने पति से कहा कि माँ जी को मैंने समझाया था कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उनकी बुराई कर खुद को जग हंसाई ना करवाए। पर उन्होंने ना सुने, बल्कि और ये आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर ये कहती थी, अलका तुम पहले ये काम अच्छी करती थी, अब नहीं करती हो, फिर भले ही वो कोई भी काम क्यों ना हो। कुछ दिनों के बाद अलका की बुआ उसके ससुराल आई थी। लेकिन आज ही बुआ आई थी और आज ही अलका की सास को किटी पार्टी थी। सासू माँ बुआ को भी अपने साथ किटी पार्टी में ले गई और अपनी आदत अनुसार सबके सामने अलका की बुराई करने लगी। वह कहने लगी, पहले अलका बहुत ही अच्छे से काम करती थी, पर अब तो वह कोई भी काम सही ढंग से नहीं करती है। ना ही ठीक से रोटी बनाती है और ना ही सब्जी बनाती है। उसे जब भी खाना बनाने के लिए बोलो, तो वह हर वक्त जल्दीबाजी में सारा खाना खराब कर देती है। और तो और, ना ही वह अच्छे से कपड़े पहनती है और ना ही बच्चों का ख्याल रखती है। अभी अलका की सास अलका की और भी शिकायत करती, वो कुछ बोलती, इससे पहले ही बुआ बोल पड़ी, लगता है अलका ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों बहुत ही अच्छे से संभालती थी और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। मुझे तो लगता है आपके यहाँ आकर ही बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने में जमाई शाह के साथ उसे मैके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब अलका की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्हें तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे। और अब जब सासू माँ को कुछ बोलने को नहीं सूझा, तो वो वहां से फिर उठकर चली गई और ये कहकर गई कि आती हूँ, जरा कोई बुला रहा है। और अब अलका की बुआ बस मुस्कुराते ही जा रही थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।